तो हेलो गाइस। तो एक और छोटा सा टॉपिक है, लो एंड हाई ग्रेविटी डैम। सो फर्स्ट वन इज लो डैम, लो gravity dam. When height of dam, that is h, is less than limiting height, that is f upon w into rho plus 1. So is for limiting height. So this formula is for limiting height. Limiting height. So the height of dam is less than limiting height, then this dam is called low dam, also called as weirs, that is has limited height. So this low dam is also called as weirs. Third one is resultant of all the forces should passes through the middle third of the base. um, dam has dam has a force, external force. So the resultant of all these forces should passes through the middle third of the base. ये भी हमने एलिमेंट्री प्रोफाइल में पढ़ा है, रिजल्टन ऑफ फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस, रिजल्टन ऑफ द फोर्सेस एंड मिडल थर्ड पॉइंट क्या होता है, तो वो हमने एलिमेंट्री प्रोफाइल में देखा है। और जो फोर्सेस है वो हमने फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ग्रेविटी डैम ये वीडियो में भी देखा है। देन मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, दैट इज एफ एट द टो शुड नॉट बी मोर देन द परमिसिबल ट्रेस। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द टो शुड नॉट बी मोर देन द परमिसिबल ट्रेस। और ये फॉर्मूला हमें पता है, ये प्रिंसिपल ट्रेस का है, ये भी हमने एलिमेंट्री प्रोफाइल में देखा है। सो रो वन दैट प्रिंसिपल ट्रेस एट द टो इज इक्वल टू डब्ल्यू एच इंटू रो माइनस सी प्लस वन इज इक्वल टू एफ, ये बराबर मैक्सिमम कंप्रेसिव ट्रेस। तो एच बराबर एफ अपॉन डब्ल्यू इंटू रो माइनस सी प्लस वन इज इक्वल टू, अगर हमें अपलिप लिमिटिंग हाइट में अपलिप प्रेशर कंसिडर नहीं करते, सो take this as 0, c is equal to 0, so therefore f upon w into rho plus 1. So this is formula for the limiting height, ये भी हमने पढ़ा है। then if we put w is equal to 10 kilonewton per meter cube, that is w unit weight of water. If we put w unit weight of if we put w is equal to 10 kilonewton per meter cube and rho is equal to 2.4 kilonewton per meter cube, that is specific gravity of dam material, and then maximum compressible stress f is equal to 3000 kilonewton per meter cube. So if we put this value in this equation, so we will get 88.24, that is nearly equal to 88 meters. So that is the limiting height of the low dam. So 88 meter is the limiting height of low dam. So this is the diagram for the low dam. Then second is the high dam. When the height of dam, that is h, is greater than limiting height, that is f upon w into rho plus 1, then this called high dam. So when the height of dam is greater than limiting height, then this height is called high dam. और पहले हमने देखा कि हाइट ऑफ डैम, इफ हाइट ऑफ डैम इज लेस देन लिमिटिंग हाइट देन इट्स कॉल्ड लो डैम। और हाई डैम में इन द हाइट ऑफ डैम इज ग्रेटर देन limiting height,
then this is called high dam. Second, if the middle third rule is not satisfied, compressive stress at the top will be the more than permissible value. लिमिटिंग हाइट से हाइट ऑफ डैम ज़्यादा होने के कारण मिडल थर्ड रूल सेटिस्फाई नहीं होता, ताकि कंप्रेसिव ट्रेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं परमिसिबल ट्रेस से, तो उधर फेल होने की चांसेस होते हैं. सो डाउनस्ट्रीम स्लोप मेड फ्लैटन एंड अपस्ट्रीम स्लोप इज मेड विथ बैटन. सो उधर प्रोविज़न किया जाता है, स्पेशल प्रोविज़न किया जाता है ताकि मिडल थर्ड रूल सेटिस्फाई होने के लिए. तो पहला प्रोविज़न में होता है कि अपस्ट्रीम फेस में बेटर स्लोप प्रोवाइड किया जाता है और डाउनस्ट्रीम स्लोप में फ्लैटन प्रोवाइड किया जाता है. इसके वजह से रिजल्टन मिडल थर्ड पॉइंट से पास होता है और मिडल थर्ड रूल सेटिस्फाई होता है. उसकी वजह से कंप्रेसिव ट्रेस परमिसिबल ट्रेस से ज़्यादा नहीं हो जाता.